एक तरफ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 को लेकर संसद में महाभारत छिड़ा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। तो किसी को याद आ रहा है दुर्योधन का चरित्र, तो कोई याद दिला रहा है लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। कुछ इसी माहौल में लोकसभा की चर्चा हो रही है, और ये चर्चा इसलिए हो रही है कि तय हो सके कि दिल्ली का बाप कौन और दिल्ली किसकी लुगाई। यानी दिल्ली पर केंद्र सरकार के नुमाइंदे के हैसियत से चुने गए उपराज्यपाल का शासन होगा, या फिर दिल्ली के जनता के द्वारा पूर्ण बहुमत से चुनी गई सरकार के मुखिया केजरीवाल का। तो चर्चा शुरू होते ही गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार हमला बोला। साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होने के नाते दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। इतिहास में भी चले गए अमित शाह। वैसे तो भाजपा जब भी नेहरू का नाम लेती है तो तंज ही कसती है, लेकिन जब अमित शाह ने जरूरत समझी तो कहा आज़ादी के बाद जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने भी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का विरोध किया था। पट्टाभी सीतारामैया समिति की सिफारिश जब सदन के सामने आई, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, श्रीमान सरदार पटेल, राजा जी, राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया कि ये उचित नहीं होगा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि साल 2015 में दिल्ली में एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई जिसका मकसद सिर्फ लड़ना था, सेवा करना नहीं। वैसे तो लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक दल हैं, सेवा का दावा करते ही चुनाव के मैदान में आते हैं कि देश की जनता का सेवा करना है। लेकिन अमित शाह ने कहा कि 2015 में दिल्ली में एक ऐसी सरकार आती है जिसका मकसद सिर्फ लड़ना है, सेवा करना नहीं। समस्या ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार पाना नहीं, बल्कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर नियंत्रण हासिल करना है। 2015 में यहां स्थिति बदली और यहां एक ऐसे दल की सरकार आई जिसका मकसद, मुझे कोई झिझक नहीं है कहने में, जिसका मकसद सेवा करना है ही नहीं, झगड़ा करना। माननीय अध्यक्ष जी अनेक पार्टियों के मुख्यमंत्री रहे, अनेक पार्टियों की मिलीजुली सरकार रही, शुद्ध रूप से सरकार रही, मगर राष्ट्र सेवा करने में और जन सेवा करने में किसी भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं आई। लगे हाथों अमित शाह ने केजरीवाल को शीश महल की भी याद दिला डाली। समझ रहे हैं शीश महल? जी हाँ, वही शीश महल जिसके विषय में चर्चा थी कि केजरीवाल ने अपने आवास के रिनोवेशन पर करोड़ों के वारे न्यारे कर डाले। प्रॉब्लम ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार का नहीं है, विजिलेंस को कंट्रोल में लेकर बंगला जो बना दिया है, इसका सत्य छुपाना है। जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका सत्य छुपाना है। अब केजरीवाल की पार्टी बहुत छोटी सी पार्टी है, और आजकल देश में गठबंधन है, नया गठबंधन है, एनडीए के बरक्स इंडिया। तो इंडिया की अगुवाई कर रहे कांग्रेस पर भी अमित शाह ने निशाना साधा और कहा कि गठबंधन की वजह से जनता की बलि मत चढ़ाइए। कांग्रेस को नसीहत दी कि आम आदमी पार्टी का काम ही सिर्फ झगड़ा करना है। मेरा
सभी पक्ष के सदस्यों से विनती है कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। नया गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं। इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है। दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो। मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे, क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। लेकिन अमित शाह के बयानों के इस तीर के बाद मौका था जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के जवाब देने का। ललन सिंह ने अमित शाह को आईना दिखाया, कहा कि गृह मंत्री को अपने भाषण में जो पैरा सही लगा उन्होंने दिल्ली के अध्यादेश को लेकर बोल दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर क्या कहा है उस पर कुछ नहीं कहा। ललन सिंह याद दिलाते हैं कि लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी इस बिल को पेश करते हुए कई संवैधानिक बातों का उल्लेख किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ पारा का भी उल्लेख किया, लेकिन शायद उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि इस देश में संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार इस देश के सर्वोच्च न्यायालय को है, और सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने 11 मई के अपने फैसले में इसकी विस्तृत व्याख्या की। उन्होंने पढ़ा, कई प्रावधान पढ़े, कई पारा पढ़े, लेकिन जो उनकी सुविधा के मुताबिक उनको सूट करता था वो पारा उन्होंने पढ़ा। पूरे जजमेंट को नहीं पढ़ा उन्होंने। पूरे जजमेंट में विस्तृत तौर पर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दिल्ली के क्षेत्राधिकार के मामले में व्याख्या की है, संविधान की व्याख्या की है, कानून की व्याख्या की है, लेकिन आपको बैकडोर से शासन करना था। 11 मई को जजमेंट आता है, 19 मई को सुप्रीम कोर्ट बंद होने वाला है, 19 मई को आप अध्यादेश लाते हैं और उसके पहले आप सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं। ये लोकतंत्र है क्या? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। ऐसे ही लोकतंत्र को आप चलाना चाहते हैं? सभापति महोदय, लोकतंत्र चलता है लोकलाज से। मौका था भाजपा के सांसद रमेश बिधूरी के अपनी बात रखने का। बस पूरा संसद और दिल्ली के अध्यादेश पर छिड़ा महाभारत दुर्योधन और बौने के कथा में बदल गया। संसद के पटल पर रमेश बिधूरी ने ऐसी ऐसी बातें कही कि आपको याद होगा कि
लगभग साल भर पहले लोकसभा अध्यक्ष ने एक सूची निकाली थी संसदीय शब्द और असंसदीय शब्द। पता नहीं रमेश बिधूरी ने जिस तरीके से केजरीवाल पर हमला बोला, उनके शब्द संसदीय शब्दों के दायरे में आते हैं या नहीं, लेकिन रमेश बिधूरी ने जो कहा वो संसद के महाभारत से मेल खाता है। कथा सुनाई रमेश बिधूरी ने, बड़ी लंबी चौड़ी कथा है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा आपके सामने रखता हूं। रमेश बिधूरी कहते हैं कि दिल्ली का बौना दुर्योधन छलिया है। ये बिल दिल्ली में पिछले 8 साल से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। कहते हैं महाभारत का एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। बहुत बातें कहते हैं। दुर्योधन का चरित्र बताते हुए कहते हैं कि दुर्योधन का पहला चरित्र था विश्वासघात। पूरे अन्ना आंदोलन की चर्चा किए देते हैं। रमेश बिधूरी कहते हैं कि जिन लोगों को जनमानस का विश्वास था, अन्ना हजारे जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को सत्ता में बैठने के बाद उनके साथ विश्वासघात किया। जिनके दम पर शासन में आया था उसी को धोखा दिया। अब अध्यक्ष जी, ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक, उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क इतना है, वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। सर पहला चरित्र था विश्वासघात। जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया, जिनके दम पर राजनीति में आया था, ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है, अन्ना जी भले अनपढ़ है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये पौने दुर्योधन ने बोला था अध्यक्ष जी। इसीलिए अध्यक्ष जी उनको धोखा दिया। उसके बाद केजरीवाल के द्वारा किए गए वादे और किए गए छल को लेकर रमेश बिधूरी ने बहुत बात कही। संसद का पटल है, दिल्ली को लेकर चर्चा हो रही है, चर्चा लोकसभा में हो रही है, राज्यसभा में भी बिल जाएगा। विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है उसमें राज्यसभा में सरकार के अध्यादेश को गिरा देना है, लेकिन जिस तरह का माहौल बना है, कुछ नए दल, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल नवीन पटनायक की पार्टी है, यहाँ तक कि बसपा भी, ओवैसी भी, सब सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं। तो कल तक ऐसा लग रहा था कि राज्यसभा में मोदी को मुश्किल हो सकती है, लेकिन वो मुश्किल धीरे धीरे आसान होती जा रही है और सरकार बिल पास कराने की स्थिति में पहुंच रही है। क्या होगा वो देखा जाना है, क्योंकि लोकसभा में चाहे जितनी बात दिल्ली के अध्यादेश को लेकर हो, अमित शाह, भाजपा, एनडीए जो भी बातें कहें, इनके अगेंस्ट इंडिया की तरफ से जो भी बातें आए, लेकिन फैसला मतदान के आधार पर होना है और उसका प्रत्यक्ष असर दिल्ली की चुने हुए सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर होना है। तो दिल्ली को यह तय करना होगा। दिल्ली ने तो तय कर दिया था अपने मतदान के जरिए कि दिल्ली का बाप केजरीवाल, लेकिन चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है तो बहस हो रही है कि इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का बाप कौन और दिल्ली किसकी लुगाई। धन्यवाद।